नमस्कार साथियों, मैं श्याम जांगड़ स्वागत करता हूं आपका मेवा डिजिटल के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करें। जी बिल्कुल, काफी बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है बहुत बड़ा सरदर्द, है ना। और 12th क्लास में जब बच्चा आ जाता है तब ऑर्गेनिक का लग जाता है अंबार, तब टाबरों को आ जाती है बहुत सारी समस्याएं। तो इन्हीं समस्याओं के निजात के लिए हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं, जीरो टू हीरो। इस सीरीज के अंदर आज मैं आपको इस क्लास के अंदर बिल्कुल बेसिक बातें बताऊंगा। उन बातों में वो बातें तो आपको आनी ही चाहिए। कहने का मतलब है, अगर वो बातें आपको नहीं आ रही है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल जीरो रहने वाली है। क्योंकि जैसे ही आप 12th में जाओगे तो वो टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो बोलेंगे हाँ ये तो तुम्हें आता होगा, ये तो तुम्हें आता होगा। कभी 3 डिग्री, कभी 2 डिग्री, कभी कैटाइन, कभी एनाइन, कभी फ्री रेडिकल, कभी sp3, कभी sp2, कुछ ऐसे बहुत सारे नाम लिए जाएंगे। वैसे हमारे दिमाग में घंटियां बजेगी, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक सेशन में आपके लिए सबसे पहला सेशन यही लेके आया हूं। बिल्कुल जीरो लेक्चर है ये, जिसके अंदर अपन बिल्कुल ऑर्गेनिक की तह से उठकर और फिर पीक लेवल तक जाएंगे। तो बने रहे हमारे पूरे सेशन के अंदर और ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, और इससे आगे आने वाली वीडियो भी पूरी तरह से देखते रहिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे के सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, और एक बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना समय खराब किए अपन इसको शुरू करते हैं। हम यहाँ आज बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक की। आपने थंबनेल जैसा देखा है उसके अंदर आपको दिखा होगा कि अपन कौन सी केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं टाबरों, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। और केमिस्ट्री की इस चैनल के ऊपर ये मेरी भी पहली क्लास है ना। तो आप लास्ट तक इसको देखें, काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे अपन हिंदी में किस नाम से जानते हैं टाबरों, कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। हम पहले बिल्कुल जीरो लेवल से बात करें तो देखो, अपन बात करें कि कार्बनिक रसायन के अंदर सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। तो जो कार्बन है वो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अर्थात उसके बाह्यतम कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमने देखा है कि जो कार्बन है उस कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जी बिल्कुल, हमने सुना है, लेकिन अगर अपन अब शुरू ही कर दिया, मैंने बोला कि जीरो टू हीरो बनाना है तो जीरो से ही शुरू करेंगे और लास्ट में आपको हीरो बना के छोड़ेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। तो देखिए इधर सबसे पहले कार्बनिक रसायन है तो कार्बन की ही बात करेंगे अपन कि कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो, वी स्टडी अबाउट कार्बन। तो जो कार्बन हमारे भाई साहब बहुत ही सीधे साधे हैं। इनका जो सिंबल होता है, सिंबल का मतलब कार्बन का जो प्रतीक होता है वो होता है C। और ये कितने नंबर पे आता है, कहने का मतलब है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। और एटॉमिक नंबर 6 है तो सर इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं, 6 है। ओके सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर, वो कितना है सर, 2,4। कहने का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब क्या होता है, बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब हमें मालूम है कि इस प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि मेरा बाह्यतम कोश क्या रहे भाई, पूरा पूरा भरा हुआ रहे। तो हमारे जो कार्बन भाई साहब हैं, उन कार्बन भाई साहब की कहानी कुछ ऐसी है कि कार्बन के पहले कोश में आपको मिलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरे कोश में आपको कितने मिलेंगे सर, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जी बिल्कुल, ये पहले कोश में 2 और दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में है। ओके, और नाभिक के अंदर क्या है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है सर, कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कार्बन के पास में 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है भाई, कि कार्बन है, कार्बन हैव 2 ऑप्शंस। कौन कौन से ऑप्शन है कार्बन के पास में, सर कार्बन के पास में 2 ऑप्शन है कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाए या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए जाए। भाई हमें पता है अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी 8 होगा, 8 ही बनाने, हमें 8 से छुटकारा पाना है, मतलब पहले कोश को ही पूरा पूरा रखना है। तो मैं 4 को त्याग भी सकता हूं, हमारे पास 2 काम है। ओके, तो कार्बन क्या कर सकता है सर, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, और कार्बन क्या कर सकता है, दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन की यह है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन और क्या कर सकता है, त्याग भी सकता है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं
लेकिन अगर मैं क्या बोलूं कि कार्बन दोनों में से कोई भी काम नहीं करता, बड़ा बदमाश आदमी है ना, ना तो त्यागता है ना ग्रहण करता। बदमाश कैसे बोल सकते हैं, ये बिल्कुल संतुष्ट आदमी है, इसको ना तो किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और ना ये किसी का ज्यादा साथ देता है, ये अपनी मस्ती में रह रहा है भाई, है ना। कैसे, कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो क्या समस्या है, त्याग किया तो क्या समस्या है। काफी बच्चे 12वीं पढ़ लेते हैं, उनको पता होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या नहीं त्यागता है या नहीं ग्रहण करता है, क्यों ना, हाँ ये नहीं पता। चलो सीखो, देखो कि जो कार्बन है, कार्बन के आपको पता होगा 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि ये जो अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर एक आकर्षण बल रखते हैं जिसको बोलते हैं नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे बंधे होते हैं सर, प्रोटॉन से बंधे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि अभी हम अगर कार्बन है, कार्बन की नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो 6 प्रोटॉन है और 6 ही कार्बन के पास में टोटल क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन है। 6 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, संभाल रखा है, जी बिल्कुल संभाल रखा है। लेकिन अगर कार्बन क्या कर ले, इफ कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, कार्बन ग्रहण कर ले, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले 6 थे, टोटल 6 है ना, तो पहले 6 थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने हैं सर, प्रोटॉन तो 6 ही है, तो प्रोटॉन 6, पहले 6 प्रोटॉन थे, वो 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे। मैं बोल दूं कि 6 बकरियां 6 खूंटों से बंधी हुई थी, अब 10 बकरियां हो गई, खूंटे 6, प्रोटॉन के साथ थोड़ी छेड़छाड़ होगी तो खूंटे कम पड़ गए। तो कहने का मतलब है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकते हैं या नहीं संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, अतः कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। आई बात समझ में, तो ये काम कार्बन नहीं करता है, ओके। अब त्यागने की बात आ जाए, सर त्यागता भी नहीं है, अरे भाई लोगों, प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन के साथ में एक बंधन बना रखा है कि जाने तुझे हम नहीं देंगे सनम, कभी भी नहीं जाने देंगे, ठीक है। कैसे कि भाई ये अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है, अभी मैंने बताया था, यहाँ पर इन्होंने नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आकर्षण बल लगा रखा है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, आपने 11वीं क्लास की पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए जिसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। और प्रोटॉन के साथ में जो आकर्षण है, उस आकर्षण को तोड़कर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है। तो यहाँ पर इस इतने से नाभिक के पास में, केवल इस 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के पास में, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के पास 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है, इसीलिए कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं सकता है, ये काम भी कार्बन नहीं करेगा, ठीक है। यहां से कार्बन की कहानी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये बिल्कुल 10th लेवल की बात है, लेकिन हमने 0 to हीरो शुरू किया है तो 0 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ना तो त्यागे ना ग्रहण करे तो क्या करे, कार्बन सर 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, शेयरिंग करेगा, ना तेरा ना मेरा, आधा अधूरा अपन का साथ रहेगा। तो कार्बन क्या करता है सर, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। शेयरिंग का मतलब क्या होगा, शेयरिंग का मतलब होगा क्या, साझेदारी, शेयरिंग करता है। और शेयरिंग करने के बाद में जो बॉन्ड बनता है टाबरों, उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, या फिर इसको हिंदी में अपन बोले तो क्या बोलेंगे भाई लोगों, सहसंयोजी बंध। तो कार्बन कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ये हमारे कार्बन है, ठीक है। अगर इस कार्बन के चारों तरफ मैंने 4 ऐसे हाइड्रोजन लिख दिए, एक समझा रहे हैं उदाहरण आपको मेथेन का, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि बंध बनाना है किसी भी चीज से, तो बंध बनाने के लिए हमेशा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं होता है, इसीलिए इन्हें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के बाह्यतम कोश में आपको पता है सर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बाह्यतम कोश में। और आपको पता है हाइड्रोजन तो हमारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना टाबर है, तो इसके तो पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये सर एक इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब कार्बन है, पहले हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन बोलेगा कि यार मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मेरे को और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन बोलेगा अरे क्यों चिंता कर रहा है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तेरे को अपना द्विलक पूरा करना है ना, पहला कोश पूरा करना है ना, पहले कोश में बोल लिमिट कितने की है, तो इसने बोला 2 की है, तो बोला एक तो है ना तेरे पास, ये ले चल, एक मेरे से ले ले। इस हाइड्रोजन ने बोला यार मेरे को भी दो, चल तू भी ले। इस हाइड्रोजन ने कार्बन से फरमाइश की, ये सारे के सारे कार्बन, ये सारे के सारे हाइड्रोजन की हेल्प किसने कर दी भाई, कार्बन ने कर दी। अब कार्बन ने बोला कि मैंने तुम चारों की हेल्प कर दी, तुम चारों मेरी हेल्प कर दो, मुझे देखो मेरे बाइकम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और तुम सबके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 मेरे को दे दो। तो कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। मामला सेट हुआ या नहीं हुआ भाई कार्बन का, जी बिल्कुल हो गया। तो इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का अष्टक पूरा हो गया या नहीं हो गया, लेकिन ध्यान से गौर फरमाना प्यारे बच्चों, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस गोले में भी है और इस गोले में भी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस गोले में भी है और इस गोले में भी है। कहने का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉनों का दोनों तत्वों पर समान अधिकार है। और जब ऐसा बंध बने जिसमें दोनों तत्वों का दोनों इलेक्ट्रॉनों पर समान अधिकार रहे, उस बंध को कौन सा बंध बोलेंगे प्यारे बच्चों, सह संयोजी बंध। इन्होंने इलेक्ट्रॉन ना तो किसी ने पूरा त्यागा है ना किसी ने ग्रहण किया है, इन्होंने की है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को बोलेंगे सह संयोजी बंध। आई बात समझ में? ओके, ये बिल्कुल एकदम बेसिक सी बात थी। अब चलिए आगे, अब सुनो, अब एक नाम आता है, हमारा बेसिक चल रहा है तो बेसिक को हम फटाफट से आपको छोटी छोटी बातें हैं जो टॉपिक्स मतलब हमारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि हमारी जो 12वीं की ऑर्गेनिक अपन शुरू करेंगे जिसके टोटल 5 चैप्टर हैं, उनमें अपन सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन। जो मैं आज आपको कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ टर्म्स बताऊंगा वो उन सारे चैप्टर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए देखें और प्रॉपर तरीके से इस चीज को फॉलो करें। मेरी गारंटी है आपकी जो ऑर्गेनिक है वो एकदम फिंगर टिप्स पे हो जाएगी, एकदम हलवा हो जाएगा, है ना। तो देखो अब एक नाम आता है, क्या आता है साथियों, ये नाम आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर इसमें एक नाम लिखा है हाइड्रो, एक नाम लिखा है कार्बन। ओके, तो फिर कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, यही क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बिल्कुल हमें पता है सर हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सर हमें यह भी पता है कि हमने तो ये तो बचपन से पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा कौन सा होता है सर? दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हमने 2 हाइड्रोकार्बन भी देख रखे हैं, बचपन से देख रखे हैं, जब हम मेले में जाते थे तब भी इसे देख रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है भाई, कि ऐसे कोई यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, बताओ, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। और इनको कॉमनली बोला क्या जाता है सर? इनको कॉमनली बोलते हैं एल्केन। सर इनका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये 2 टाइप के होते हैं सर, एक होता है एल्कीन और दूसरा कौन सा होता है सर? दूसरा होता है एल्काइन, ठीक है, एल्काइन। जस्ट ए मिनट। और दूसरा आपका रहेगा कौन सा? एल्काइन, ठीक है। जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सर? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तब उसे बोलेंगे एल्कीन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तब इसे बोलेंगे क्या? एल्काइन, ठीक है। अब सुनिए, इनका जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n। ये भी बिल्कुल बेसिक ही है, CnH2n-2, ये इनके सूत्र होते हैं। अब आपको पहचानना रहता है ना कि डायरेक्ट कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके आगे वाले जो टॉपिक्स रहेंगे उनमें ये चीजें यूज होगी। इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है ना, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा यार, ये केमिस्ट्री कहां से सरदर्द हो गया, तो आज से आप झंडूबाम लगाना शुरू करिए। झंडूबाम का नाम है सर मेवाड़ डिजिटल, ठीक है। तो देखो इधर, यहां पर अगर आपको कार्बन की संख्या से दुगुने 2 ज्यादा हाइड्रोजन, दुगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन दिखे, मान लो 5 कार्बन है, 5 का दुगुना 10, 10 से 2 ज्यादा मतलब 12, अगर दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन दिखे तो वो कौन है सर? एल्केन है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा C5, इसका दुगुना 10, 10 से 2 ज्यादा 12, तो ये अगर आपको दुगने से 2 ज्यादा दिखे तो ये किसका सूत्र हो गया सर? पेंटेन का हो गया। पेंटेन मतलब पीछे एन लगा, मतलब किसका सूत्र हो गया सर? एल्केन का सूत्र हो गया। ये पता होता है, कॉमन सी बात है। और
अगर मान लो कि जस्ट दुगना हाइड्रोजन है, ये 4 कार्बन है, दुगना हाइड्रोजन है, तो वो सर क्या है, एल्कीन है। 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है सर, ब्यूट, और एल्कीन है तो ब्यूटीन। समझ गए बात को। और अगर दुगने से 2 कम है, मान लो 6 का दुगना 12 होता है, 12 से 2 कम कर दिया मैंने 10, तो वो एल्काइन है। क्या है सर, एल्काइन है। और यहाँ पर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स आता है, और एल्काइन का पीछे जुड़ता है आइन, तो ये क्या बन गया सर, हेक्साइन बन गया। समझ में आई प्यारे बच्चों बात। ये हमारी स्लाइड तैयार होती है हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन की, कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन है उसमें सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अब सुनिए, अब अपन कुछ कार्बन की बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, सुनना इधर। क्या हम बात करेंगे सर, सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे सर। डिग्री ऑफ कार्बन, कि कार्बन की डिग्री क्या होती है। इसे हिंदी में भी डिग्री बोलते हैं, इंग्लिश में भी डिग्री ही कहा जाता है। व्हाट इज डिग्री ऑफ कार्बन। तो यहां पर मैं लिख दूं कि कार्बन जितने कार्बन परमाणुओं से डायरेक्ट जुड़ा होता है, वह कार्बन की क्या कहलाती है सर, डिग्री कहलाती है। आप इसे हिंदी में भी डिग्री लिखेंगे, इंग्लिश में भी डिग्री लिखेंगे। अब देखो क्या है, ये क्या है कि सर एक कार्बन डायरेक्ट सीधा संपर्क, अगर ये कार्बन है, ये क्या हो, एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, ठीक है, या फिर मान लो 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, या फिर मान लो 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, या फिर मान लो 4 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो। ठीक है, ये आपको पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, और वो भी अभी देखेंगे अपन के कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो देखो इधर कि कार्बन की डिग्री क्या है सर, कि कार्बन जितने कार्बन परमाणुओं से डायरेक्ट जुड़ा है वो उस कार्बन की क्या कहलाती है सर, डिग्री कहलाती है। अगर मान लो कार्बन एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, अगर कार्बन एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तब इसको बोलेंगे सर 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। और शुद्ध हिंदी में इसको कहा जाएगा सर प्राथमिक कार्बन। क्या बोलेंगे, प्राथमिक कार्बन, या फिर आपको लिखना है 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अगर 2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तब आपको इसको बोलना है सर कौन सा कार्बन, द्वितीयक कार्बन, या फिर आप इसको बोलेंगे टाग्रो 2 डिग्री कार्बन। और अगर 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तब आप इसको बोलेंगे तृतीयक कार्बन, या फिर आप बोलेंगे इसको क्या, 3 डिग्री कार्बन। और अगर मान लो कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तब इसको आप बोलेंगे क्या, चतुर्थक कार्बन, या फिर इसको क्या बोलेंगे सर 4 डिग्री कार्बन। ये होती है सर कार्बन की डिग्री। तो अगर कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, डायरेक्ट अटैचमेंट है ना, वो उसकी डिग्री मानी जाएगी। कैसे, देखो ऐसे, जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल यहां पर देखना, थोड़ा पेन को ब्राइट करते हैं। देखना इधर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ये देखिए, इसमें आपसे मैं पूछूं कि प्रत्येक कार्बन की डिग्री ढूंढ के बतानी है। ठीक है, इस एग्जांपल से, और यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि ये कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है वो उस कार्बन की डिग्री कहलाएगी। सीधी सीधी बात है, ठीक है, कोई रोला दवाई नहीं है। तो बताओ ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है
सर ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है आपका 1 2 3 और 1 4 कार्बन से। भाई चार बॉन्ड बना रहा है ना कार्बन, और चारों के चारों किसके साथ बना लिए, कार्बन के साथ। तो यहाँ पर इसकी कौन सी डिग्री होगी सर, 4 डिग्री। कौन सी डिग्री होगी, 4 डिग्री का कार्बन हो गया। ये आई बात समझ में। इस कार्बन को देखो सर, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, ठीक है, चौथा हाइड्रोजन है इसमें, तो हाइड्रोजन से नहीं, 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री हो गई सर 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन डायरेक्ट 1 और 1 कितने कार्बन से जुड़ा है सर, 2 से जुड़ा है, तो कौन सा हो गया सर, 2 डिग्री कार्बन। इसको देखो सर, 1 2 से जुड़ा है ये भी, तो इसकी भी कौन सी डिग्री हो गई सर, 2 डिग्री का कार्बन हो गया। सर इसको देखो, इसके पास में हाइड्रोजन नहीं है, चारों के चारों बॉन्ड है वो किसके साथ बनाए, इसने कार्बन के साथ बनाए हैं, तो इसकी कौन सी डिग्री हो जाएगी सर, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। आई बात समझ में। और ये 1 डिग्री के साइड वाले, इनको छोड़ो, आप बीच वाले पे ध्यान दो, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि एक कार्बन जितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है उस कार्बन की क्या कहलाती है सर, डिग्री कहलाती है। आई बात समझ में, पक्की बात है, ठीक है। अब देखना इधर, अब अगर हाइड्रोजन की डिग्री भी पूछ सकता है आपसे, तो मैं ये से लिख दूं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है सर, इसी एग्जाम्पल में समझेंगे। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को कैसे समझना है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को ऐसे समझना है, कैसे कैसे कैसे, देखो ऐसे कि यदि हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हो तो उस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे सर, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर मान लो कि यदि हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी हो तब इसको क्या बोलेंगे सर, 2 डिग्री हाइड्रोजन। और यदि हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ी हो तब इसको क्या बोलेंगे सर, 3 डिग्री हाइड्रोजन। और 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई नहीं रहती है प्यारे बच्चों, क्योंकि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4। और अगर उसकी डिग्री 4 है, कहने का मतलब चारों के चारों को इसके साथ बॉन्ड बना लिया उसने कार्बन के साथ। देखो ये रहा 4 डिग्री का कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। ये रहा 4 डिग्री का कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। इसका मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन डू नॉट एग्जिस्ट, कहने का मतलब है 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती है। वास्तव में हाइड्रोजन की कोई डिग्री नहीं होती है, सॉरी, डिग्री कार्बन की होती है। किसकी होती है, कार्बन की। जिस कार्बन, जितने डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है वही उसकी डिग्री मान ली जाती है। देखिए इस उदाहरण में कि आपको कभी भी पूछे कि कितने डिग्री का हाइड्रोजन है, वो संभाल के बताओ, तो आपको कभी भी हाइड्रोजन को नहीं देखना है, कार्बन को देखना है। किसकी डिग्री को देखना है, कार्बन को। देखो यहां पे बोलूं कि इसके अंदर आपको 3 डिग्री वाली हाइड्रोजन कहां दिख रही है, तो सर 3 डिग्री वाली हाइड्रोजन नहीं दिखेगी, 3 डिग्री वाला कार्बन दिखेगा आपको। ये रहा 3 डिग्री वाला कार्बन। इस कार्बन से जुड़ी हुई ये हाइड्रोजन है ना, ये कौन सी हाइड्रोजन हो जाएगी सर, 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगी। समझ में आई बात। ये कार्बन कितना है सर, 2 डिग्री वाला है, तो इससे जो हाइड्रोजन जुड़ी है उसको बोलेंगे सर 2 डिग्री हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, कार्बन को देखेंगे। इसमें देखो सर, ये है ना, ये 1 डिग्री का है, ये डायरेक्ट 1 से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन है वो कौन सी हो जाएगी सर, 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगी। शायद आपको बात समझ में आ रही होगी कि हाइड्रोजन की डिग्री कैसे कंसीडर करेंगे सर। हाइड्रोजन की डिग्री देखने के लिए आपको कार्बन की ही डिग्री देखनी है ना। कार्बन जितने डिग्री का है उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन भी उसी डिग्री की मानी जाएगी। ऑल क्लियर, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन बात करें कि मैं आपको बोलूं डिग्री आपने देख ली, अब मैं आपसे एक बात करूं कि जो कार्बन है, कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, क्या है सर, कि कार्बन हमेशा, कार्बन का ये रहा है शुरू से ही दबदबा कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है सर, 4 बॉन्ड बनाता है। ये हमेशा याद रखना कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, और ये ध्यान रखना 4 से ज्यादा तो कतई नहीं बनाएगा, कतई ही नहीं बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कार्बन 4 से ज्यादा कभी भी नहीं बनाएगा। ये मैं लिख देता हूं, कार्बन दुनिया का कोई भी पाप कर सकता है बट 4 बॉन्ड से अधिक, कम की नहीं बोल रहा हूं मैं, 4 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। नेवर नेवर नेवर, 4 से ज्यादा तो कभी नहीं बनाएगा। ठीक है, 4 बनाता है, 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाए, जज्बात बदल जाए। कैसे बदलेंगे यार, देखो कुछ कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यदि क्या हो जाए सर, यदि कार्बन कितने बॉन्ड बनाए,
3 बॉन्ड बनाए तो क्या होगा? हमेशा 4 बनाता है, 4 से ज्यादा नहीं बनाता है। ओके, वी आर एग्री विथ यू। लेकिन अगर मान लो कि कार्बन बोल दे कि मैं तो 3 ही बनाऊंगा, तब क्या करें सर? तो कार्बन अगर 3 बॉन्ड बनाए तो 3 कंडीशन आपके सामने निकल कर आती है। कौन कौन सी निकल कर आती है सर? अगर कार्बन 3 बॉन्ड बनाए तो ये मान लो ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ये मान लो ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ये मान लो कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, चौथा बॉन्ड नहीं बनाया सिर्फ कार्बन के। भाई तुमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की प्रॉपर्टी यही है कि वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन कार्बन ने किसी कारणवश कितने बॉन्ड बनाए? केवल 3 ही बॉन्ड बनाए। तो कार्बन के पास में क्या क्या हो सकता है? अगर कार्बन 3 बॉन्ड बना के बैठा है तो कार्बन के ऊपर आपको नजर आ सकता है सर प्लस, कार्बन के ऊपर नजर आ सकता है सर आपको डॉट, कार्बन के ऊपर नजर आ सकता है सर आपको माइनस। ये 3 साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको कार्बन के ऊपर प्लस दिखाई दे तो इस अवस्था को बोलेंगे सर कार्बोधनायन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? कार्बोधनायन। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलेंगे सर कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको कार्बोकेटाइन के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? और अगर आपको डॉट दिखाई दे तब इस अवस्था को, कार्बन की इस अवस्था को बोलेंगे सर, ये कौन सी अवस्था है कार्बन की? सर मुक्त मूलक अवस्था है। और इसको किस नाम से जानेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर आपको कार्बन के ऊपर माइनस दिखाई दे तब इसको बोलते हैं सर कार्ब एनाइन। क्या बोलेंगे इसको? कार्ब एनाइन। या फिर इसको बोलेंगे सर कार्ब ऋणायन। हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्ब ऋणायन। कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए तो क्या क्या हो सकता है? कार्बन के ऊपर आपको कुछ ऐसा ऐसा दिख सकता है सर, प्लस दिख सकता है, डॉट दिख सकता है, या फिर माइनस दिख सकता है। प्लस दिखे तो इसको बोलेंगे कार्बोधनायन, डॉट दिखे तो इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल, और अगर माइनस दिखे तो इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों कार्ब ऋणायन। ठीक है, अब सुनिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर कोई तत्व है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करे? त्याग करें, तब उसके ऊपर प्लस देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है। और कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तब इसके ऊपर क्या देखने को मिलता है सर? माइनस देखने को मिलता है। ओके, मैंने बोल दिया कि पहले वाले कार्बन को देखो, पहले वाले कार्बन को देखो, पहले वाले कार्बन के ऊपर क्या दिख रहा है सर? पहले वाले कार्बन के ऊपर प्लस दिख रहा है। इसने क्या किया होगा सर? इसके पास में भाई तुमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 3 ने बॉन्ड बना लिया। ओके, 3 ने बॉन्ड बना लिया। अब ये चौथा इलेक्ट्रॉन कैसी मस्ती करेगा कि इसके ऊपर प्लस आ जाए? बताओ, देखें 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने बॉन्ड बना लिया। देखो सब में तीनों ने बॉन्ड बना लिया, मस्तीखोर चौथा इलेक्ट्रॉन है। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, चौथा इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, तब इसके ऊपर क्या आ गया बताओ? प्लस। तो इसने कार्बोधनायन कब बनता है? जब कार्बन चौथे इलेक्ट्रॉन का क्या करता है सर? चौथे इलेक्ट्रॉन का कार्बन ने क्या कर दिया सर? त्याग कर दिया, तब जाकर ये बन गया। समझ में आई बात? क्योंकि त्यागते हैं तभी तो प्लस आता है। सर ये इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गया, ये यहीं पड़ा है, ये खुद का कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहीं पड़ा है। तो कार्बन का 4th इलेक्ट्रॉन यहीं पड़ा है। जब यहीं पड़ा रहे, कुछ भी नहीं करे, तब इसके ऊपर क्या आएगा सर? डॉट आएगा। क्या आएगा? डॉट आएगा। और इस अवस्था में क्या बनेगा सर? मुक्त मूलक बनेगा। माइनस कब आता है? देखो कार्बन की सीधा साधा गरबार था। क्या था सर? कार्बन का गरबार ये था कि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने बॉन्ड बना लिए, चौथा चुपचाप बैठा था। माइनस कब आता है लाडलो? माइनस आता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कब करेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण? चौथा तो है, इसका है, ये तो खुद का है कि भाई तुमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मान ले कि इसको इसकी बुआ का लड़का लेके चला गया, या इसने बाहर से क्या कर लिया सर? बाहर से ग्रहण कर लिया, बाहर से ग्रहण कर लिया, और ये इलेक्ट्रॉन किसका है सर? ये खुद का है। तब जाकर इसके ऊपर क्या आया सर? माइनस आया। तो माइनस का मतलब मैं बोल दूं क्या इनडायरेक्टली कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं कार्बन के पास। कार्बन के पास, माइनस वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। माइनस कब आता है? जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण किया जाता है। प्लस कब आता है? जब अपना कार्बन इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। डॉट कब बनता है या फ्री रेडिकल कब बनता है? जब कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन एज इट इज यही पड़ा रहता है। आई बात समझ में? एक चीज और याद रखना, हमेशा अगर आपको कोई भी एक बॉन्ड बनाना है तो एक बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा आपको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है सर? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही है। एक बॉन्ड बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, अगर आपके पास में ये कार्बोधनाइन आ जाए, क्या आ जाए? कार्बोधनाइन। तो कार्बोधनाइन आने की अवस्था में क्या करेंगे हम? कार्बोधनाइन बॉन्ड में बोल दूं कि एक कार्बन है, इसके ऊपर प्लस है, अब इसको बॉन्ड बनाना है, तो बताओ इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? सर 3 ने तो बॉन्ड बना लिया, चौथा इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तब जाकर इसके ऊपर प्लस आया।
अब इसको बॉन्ड बनाना है जी, बिल्कुल बॉन्ड बनाना है इसको। तो बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्या खुद के पास है क्या कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो फ्री पड़ा है? नहीं है। तो बताओ इस कार्बोनाइन को क्या बनाना है सर? बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो पड़ा था खाली वो भी त्याग दिया। कहने का मतलब है कार्बोनाइन के साथ में वही परमाणु, वही समूह बॉन्ड बना सकता है, वही स्पीशीज बॉन्ड बना सकती है जिसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन देने की हो सर? 2 इलेक्ट्रॉन देने की हो। आई सबको बात समझ में? उसके बाद में अगर ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल को बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ? बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन तो खुद का पड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल एक बॉन्ड में। 1 इलेक्ट्रॉन खुद का पड़ा है, इसको केवल थोड़ी सी भूख है। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आई सबको बात समझ में? इनका बताओ भाई साहब का, इनका मैटर बहुत अच्छा है सर। इनके पास चौथा इलेक्ट्रॉन खुद का था, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने बाहर से ले लिया। देखो यहाँ कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोग चकरा जाते हैं कि कार्बोनिनाइन है उसको बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कुछ नहीं चाहिए सर। कार्बोनिनाइन तो खुद 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा। एक रिनाइन कब आया? 1 इलेक्ट्रॉन खुद का, 1 इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से देकर चला गया, तब जाकर 2 इलेक्ट्रॉन बने। तो कार्बोनिनाइन को बॉन्ड बनाने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, किसी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्बोनिनाइन खुद बहुत ज़्यादा धनी है। ये कार्बन की वो कंडीशंस है जब कार्बन कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए। इसका ले आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, कि कार्बन के जो 3 बॉन्ड बने तब आपके पास में 3 कंडीशन बनकर आती है, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल और कार्बोनिनाइन, धनायन और फ्री रेडिकल। तो धनायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया इसको बॉन्ड बनाने के लिए। ये याद रखना हमेशा, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे भूखा ये, थोड़ा कम भूखा ये। पेट किसका भरा है सर? इसका भरा है। आई सबको बात समझ में? चलिए लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब मैं बात करूं कि जो कार्बन है, कार्बन के पास कुछ और हमें प्रॉपर्टीज देखनी होती है। कार्बन का संकरण क्या होता है सर? संकरण का भी काफी अच्छा हमारे वो टॉपिक पढ़ता है। संकरण से पहले एक मैं आपको ये चीज सिखाता हूं कि ये चीज आपको आनी चाहिए, क्या? कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। कार्बनिक यौगिकों का निरूपण क्या आप ना, ये जो मैंने सिखाया ये बहुत काम की चीज है। ये कार्बोनाइन, ये कार्बोनिनाइन, ये मुक्त मूलक, ये हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी क्रियाविधि पढ़ेंगे। कुछ क्रियाविधि है कार्बोनाइन पर आधारित होती है, कुछ मुक्त मूलक पर आधारित होती है, कुछ कार्बोनिनाइन पर आधारित होती है। और ध्यान रखना, इनके स्थायित्व का क्रम पूछेगा तो स्थायित्व के क्रम में कार्बोनाइन का अगर स्थायित्व का क्रम पूछे तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। मुक्त मूलक का पूछे तो ये भी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ऋणायन का उल्टा होता है, 1 डिग्री फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये इनके स्थायित्व का क्रम है। स्थायित्व का क्रम आप इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इनसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप सीधा याद रख सकते हैं कि इनके कौन कौन से कितने कितने स्थायी होते हैं। और जब अपन हेलो एल्केन हेलो एरीन वापस पढ़ेंगे तब आपको स्थायित्व का क्रम एक बार और बता दिया जाएगा। अब कार्बनिक यौगिकों के निरूपण की बात करें तो देखो कार्बनिक यौगिकों का निरूपण बहुत ईजी है। क्या है? जैसे मैंने एक ये कंपाउंड लिखा आपके पास में, देखो ये क्या पीला ही पीला हो गया यार। कुछ हाथों में मेहंदी की जगह क्या लगाया जाए? चलो कुछ नहीं, ये पीला हल्दी होती है, हल्दी नहीं मेहंदी लगाएंगे, ठीक है। ये देखो ये मैंने लिखा ऐसे 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 ऐसे। इस कंपाउंड को एक तो मैं ऐसे दर्शा सकता हूं, इसको क्या बोलते हैं सर? ये इसको पूरी तरह आपने खोल दिया तो इसको बोलेंगे सर, आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो किस नाम से जानेंगे? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र के नाम से जानेंगे, सूत्र, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दूं सर, थोड़ा सा ऐसे कंजस्टेड कर दूं, इसको ना से भेड़ा कर दे मारवाड़ी में बोले तो देखो इसको मैं अगर ऐसे कर दूं तो ये क्या बन जाएगा सर? CH3। ये क्या बन जाएगा सर? CH2। ये क्या बन जाएगा सर? CH2। ये क्या बन जाएगा सर? CH2।
ये क्या बन जाएगा सर, CH3 बन जाएगा। सर इसको मैंने थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिख दिया, तब इसका नाम यहां पर बनता है क्या सर, संगनित संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, अब मैं आपके पास में एक ऐसी लाइन बना दूं, ये कि मैंने बोल दिया कि ये है ना, ये भी यही है, 1 2 3 4 और 1 5, मैंने कहा ये और ये तीनों सेम है। आप बोलोगे किसी को नहीं पता होगा, किसी को पता होगा, अच्छी बात है, नहीं पता तो ये क्या है सर, इसको बोलते हैं आबंध रेखा निरूपण। क्या बोलते हैं सर, आबंध रेखा निरूपण। सर क्या होता है आबंध रेखा निरूपण, हमें भी बताइए, अभी बताता हूं। देखो ये क्या दिख रहा है आपको सर, ये हमें दिख रहा है किनारा, क्या दिख रहा है हमारे, किनारा। सर ये क्या है सर, ये कोना है, क्या है ये, कोना है। 1 2 3 4 5, सर आपने यहां से गिनना शुरू किया, यहां से नंबर 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया और यहां पर कितना दिया, 5 दिया। सर इस कंपाउंड में भी कुछ 5 कार्बन और हाइड्रोजन लग रहे हैं क्या, जी बिल्कुल लग रहे हैं। तो मैं अगर ऐसे बोलूं कि आबंध रेखा निरूपण ऐसा निरूपण होता है कार्बनिक यौगिकों का जिसमें प्रत्येक कोने और प्रत्येक किनारे पर एक कार्बन परमाणु माना जाता है। एवरी एज एंड एवरी कॉर्नर हैव ए कार्बन एटम, कहने का मतलब है प्रत्येक किनारे और प्रत्येक कोने पर एक कार्बन मान लो, और कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है इनको मत दर्शाओ। ये आपको खुद को पता है कि अगर कार्बन ने एक ही बंध बना रखा है, कार्बन टोटल कितने बंध बनाने की क्षमता रखता है सर, 4 बंध बनाने की क्षमता रखता है, और अगर कार्बन ने 3 ही बंध बना रखे हैं तो कार्बन के साथ में क्या होगा, अब सॉरी कार्बन ने मान लो एक बंध बना रखा है दूसरे कार्बन के साथ में, तो बाकी कौन बचा सर, अब सहारा कौन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। कहने का मतलब है आबंध रेखा निरूपण में प्रत्येक किनारे प्रत्येक कोने पर एक क्या माना जाता है, कार्बन माना जाता है। कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को नहीं दर्शाया जाता है। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी आपके पास में अगर एलिमेंट आ जाए, लाइक नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए और भी कोई सल्फर आ जाए, तो उनको आपको दर्शाना है। और अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा मान लो किसी और एलिमेंट से जुड़ी हो, ऑक्सीजन से जुड़ी हो, किसी और से जुड़ी हो, तो उसको आपको दर्शाना है। ठीक है, देखो कैसे मैं आपको बताता हूं आबंध रेखा निरूपण में क्या करना है। आबंध रेखा निरूपण के लिए चलो नियम ही लिख लेते हैं कि सर ये नियम है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको आबंध रेखा निरूपण है वो फॉलो करना है। लिखना कैसे, देखो इधर, आबंध रेखा निरूपण कैसे करते हैं, देखना इधर, अभी बताते हैं। आबंध रेखा निरूपण में क्या करना है, प्रत्येक किनारे तथा प्रत्येक कोने पर एक कार्बन परमाणु मानते हैं। ठीक है, प्रत्येक किनारे और प्रत्येक कोने पर एक क्या मान लिया सर, कार्बन होता है। और सर कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं, कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई अन्य तत्व कौन कौन सा हो सकता है सर, नाइट्रोजन हो सकता है, मान लो ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, अन्य तत्व जुड़ा हो तो उसे दर्शाते हैं। ठीक है, यदि हाइड्रोजन कार्बन के अलावा किसी अन्य तत्व से जुड़ी हो तो उसे दर्शाते हैं। ये कुछ नियम है जिनसे आपको आबंध रेखा निरूपण कर सकते हैं आप। देखो कैसे, आपको सीधी सीधी याद रखनी है, प्रत्येक किनारे प्रत्येक कोने पर क्या मानना है, कार्बन मानना है, कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को नहीं दर्शाना है, और यदि मान लो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और आ जाए तो उसको दर्शाना है, और अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा किसी और तत्व से जुड़ी है तो उसको भी दर्शाना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो इधर, अगर मैंने लिखा, अगली वाली स्लाइड पे ले लेते हैं, नियम आपको याद रखने हैं। अब देखो इधर, जैसे मैंने कहा कि आपको मैंने ऐसे बोल दिया कि ये लिखा CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ मैंने लिख दिया Cl, और यहाँ मैंने लिख दिया क्या, CH3। इसको दर्शाना है आबंध रेखा निरूपण में। दर्शाओ,
क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है सर। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है ना, तो ऐसे शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 5। अब आपस में मिला दो, आपस में मिला दिया, देखो 1 2 3 4 5, और इधर से गिनो 1 2 3 4, या इधर से गिन लो 1 2, या इधर से चौथे पे यहाँ पर क्या जुड़ा है सर? Cl जुड़ा है। नीचे भी जोड़ सकते हैं, ऊपर भी जोड़ सकते हैं, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। ये हो गया आबंध रेखा निरूपण। सर आपने क्या किया? आपने कार्बन प्रत्येक किनारे प्रत्येक कोने को क्या मान लिया सर? कार्बन मान लिया, और यहाँ से जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को नहीं लिखा, क्योंकि आपको अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगी। कैसे? जैसे मैं बोल दूं कि आपको इसका सूत्र लिखना है, इसका सूत्र लिखना है, मान लो इसका, मैंने बोल दिया ऐसे, आपको इसका सूत्र लिखना है इस बार, ठीक है। तो आप गिनो पहले सीधे सीधे कार्बन कितने हैं, देखो इधर, यहां से कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन की पहले चेन बनाओ सीधी सीधी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये 6 कार्बन की चेन बन गई। अब पहले दूसरे पर, पहले और दूसरे पर कोई और समूह नहीं जुड़ा है, तो कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगी, बात खत्म है। इस पे कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन, इस पे सर 2 हाइड्रोजन, तीसरे पर 1, ऐसे मैंने डंडा बना दिया, मतलब ये भी तो कोना है, ये भी तो कोना है या किनारा है, तो यहाँ पर भी क्या है सर? एक कार्बन बैठा है, तो ये कार्बन बैठा है। और सर चौथे कार्बन पे आ जाओ, चौथे पर देखो, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, प्रत्येक किनारे प्रत्येक कोने पर कार्बन होगा, सीधी बात है। तो यहाँ पर चौथे पर एक कार्बन, फिर उससे जुड़ा हुआ एक कार्बन, इधर कैसे भी जोड़ सकते हैं, इधर सीधा ही जोड़े आप, आई बात समझ में। अब सबको हाइड्रोजन पिला दो, मतलब खिला दो। यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए तो 1 हाइड्रोजन की कमी, यहाँ पर 1 बॉन्ड बना तो 3 हाइड्रोजन की कमी, 2 बॉन्ड बन गए तो 2 हाइड्रोजन की कमी, सॉरी 3 बॉन्ड बन गए ना, इसके 3 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन की है, इसके 2 बॉन्ड बन गए तो कितने हाइड्रोजन की कमी? 2 की। इसका 1 बॉन्ड बन गया तो कितने हाइड्रोजन की कमी है? 3 की। इसके पास 2 बॉन्ड बन गए तो 2 हाइड्रोजन की कमी, 1 बॉन्ड बन गया तो 3 हाइड्रोजन की कमी। ऐसे आपको दर्शाना है। कहने का मतलब है कार्बनिक यौगिकों के निरूपण में आप ऐसे ध्यान रखेंगे, ये नियम ध्यान रखेंगे और एग्जाम्पल को करेंगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। और इस एग्जाम्पल में मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई भी तत्व रहे तो उसको आपको दर्शाना है। अगर मान लो यहाँ पर क्या जुड़ा रहता, यहाँ पर 2 लगा के OH जुड़ा रहता तो आपको यहाँ OH लिखना था, ध्यान रखना OH लिखना था। ये OH क्यों लिखना था? क्योंकि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? ऑक्सीजन से, इसीलिए इसको दर्शाना है। ये अगर कार्बन से जुड़ी रहती तो इसको नहीं दर्शाना है। आई सबको बात समझ में? चलिए एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को यही एंड करेंगे और बेसिक को यही खत्म करेंगे और फिर शुरू करेंगे अपन हमारा चैप्टर, धमाकेदार चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन और जीरो टू हीरो सीरीज में कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन करने वाले हैं विद इन 1 मंथ 1 शॉट डेली पीपीटी। और आपको कंप्लीट सिलेबस है वो एकदम मुफ्त में हमारे मेवा डिजिटल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट 12th की 10th की हर सब्जेक्ट का आपको रिवीजन या सॉरी बोल सकते हैं कोर्स है वो सब करवाया जाएगा। और आपको आपके जो बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मद्देनजर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सब की आपकी क्लासेस यहाँ पर ली जाएगी। तो अपने दोस्तों को या जरूरतमंद को फटाफट से इस चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। चलिए एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद हमारी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे अपन। तो देखो इधर हम लास्ट करेंगे क्या? कार्बन का संकरण। क्या करेंगे सर? कार्बन का संकरण। ये 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो रे तुम, है ना? देखो सर क्या होता है कार्बन का संकरण। देखो संकरण में हमेशा भाग लेती है 2 चीजें सर। कौन कौन भाग लेते हैं संकरण में? भाग लेते हैं सर सिग्मा प्लस लोन पेयर। कौन कौन भाग लेते हैं? सिग्मा प्लस लोन पेयर। सर सिग्मा क्या होता है? जैसे कार्बन कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने, ये इतने बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो सबसे पहला बॉन्ड बनाना, सबसे पहला वही सिग्मा होता है। देखो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनाना ये सिग्मा है, इनके बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा भी पाई, तीसरा भी कौन सा? पाई। कहने का मतलब बनने वाला जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होता है। संकरण में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, केवल और केवल कौन से बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं सर? सिग्मा बॉन्ड को। लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर का मतलब होता है बिना बंध बनाए अकेले पड़े हुए इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास नहीं होते हैं, कार्बन का इनसे लेना देना नहीं है। आप तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन में किसका ध्यान रखेंगे सर? सिग्मा का ध्यान रखेंगे। अगर सिग्मा की संख्या है कार्बन में वो कितनी आ जाए सर? 4 आ जाए, तब यहाँ पर जो संकरण रहेगा वो कौन सा रहेगा? sp3।
अगर इनकी संख्या 3 हो तो कौन सा संकरण रहेगा? sp2। इनकी संख्या 2 आ जाए तो संकरण कौन सा रहेगा टाबरों? sp रहेगा। ये आपके पास में कार्बन के 3 ही संकरण होते हैं। कार्बन में डी कक्षक मौजूद ही नहीं होता तो कार्बन में sp3d संकरण नहीं होता है। कार्बन में sp, sp2 और sp3 संकरण पाया जाता है। कैसे पाया जाता है देखना इधर, इसको मैं मिटा दूं। सिग्मा के बारे में आप परिचित हैं कि जो सिंगल बॉन्ड है वही सिग्मा होता है। संकरण में केवल और केवल सिग्मा भाग लेता है। नहीं समझ में आया तो उदाहरण से समझेंगे। देखो इधर कैसे समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा आपके लिए। मैंने लिखा ये कार्बन, इससे जुड़े हुई ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसमें आपको प्रत्येक कार्बन का क्या बताना है? संकरण बताना है। बताओ मैंने क्या बोला? संकरण में केवल और केवल कौन भाग लेते हैं सर? सिग्मा। कौन भाग लेंगे? सिग्मा भाग लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा भाग लेंगे तो इस सिग्मा कौन से बॉन्ड होते हैं सर? सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे वो सिग्मा है। तो देखो ये पहले बता दो कि ये कौन सा बॉन्ड है सर? ये सिग्मा है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। सिग्मा 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 सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सारे के सारे कौन से बॉन्ड हो जाएंगे? ये सर सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। आपको पता है सर संकरण में कौन भाग लेता है? हमें पता है ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन बोलता है। तो बताओ इस कार्बन के कितने सिग्मा हो गए सर? 1 2 3 और 1 4, 4 सिग्मा हो गए। ओके, इस कार्बन के 1 2 3 और 1 4, चारों के चारों बॉन्ड है। कार्बन के 4 बॉन्ड, 4 के 4 सिंगल है तो 4 सिग्मा। इसके भी 4 के 4 सिंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 1 4, तो 4 के 4 4 सिग्मा। बताओ अगर इनका योग 4 आ जाए या 4 सिग्मा आ जाए, लोन पेयर तो है ही नहीं कार्बन के पास, ठीक है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की केस में आता है। तो अगर 4 सिग्मा है तो कौन सा संकरण है बताओ? sp3 और इसका भी कौन सा? sp3। यहां से अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूं कि यदि कोई कार्बन है वो सभी के सभी बॉन्ड क्या बनाए? सिंगल बनाए। यदि 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 कार्बन के सभी बॉन्ड्स क्या हो बताओ? सिंगल हो तो हमेशा ध्यान रखना कौन सा संकरण आएगा सर? हमारे पास में संकरण आएगा sp3 संकरण। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, sp3 संकरण। देखो एक s3 भी टोटल 4 हो गया तो 4 sp3, एक s2p3 हो गया तो sp2, एक s और एक p2 हो गए तो कौन सा? sp आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, देखो देखें कैसा हो जाता है। नहीं अब आपसे संकरण पूछें तो क्या करेंगे? देखो इधर इसमें आपको संकरण बताना है तो यहाँ पर पहले आप गिनो कि आपको पता है संकरण में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेते हैं। सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा होता है, ये सिग्मा। 2 बॉन्ड में से पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा और दूसरा कौन सा रहेगा? पाई। अगर 3 बॉन्ड है तो दूसरा और तीसरा दोनों पाई रहेंगे। यहाँ पर सर ये सिग्मा, ये सिंगल है तो ये सिग्मा। अब गिन लो जितने सिग्मा है वैसा ही संकरण बता देना है। ठीक है, बताओ देखें, ये कार्बन है, जान ले लो रे यार। हाँ, ये कार्बन है, इस कार्बन के 1 2 3 सिग्मा, ये तो पाई है ना, तो ये 3 सिग्मा हो गए। ठीक है, इस कार्बन के 1 2 3, ये चौथा पाई है। ठीक है, तो इसके भी 3 सिग्मा। इसके 1 2 3 और 1 4, 4 के 4 कौन से हो गए बताओ? सिग्मा हो गए। ठीक है, 4 के 4 सिग्मा हो गए। तो अब बता दो आप कि 3 सिग्मा में कौन सा संकरण आता है सर? sp2। 3 सिग्मा में कौन सा संकरण आता है सर? sp2। 4 सिग्मा में कौन सा संकरण आता है सर? sp3 संकरण आता है। ठीक है, क्या आपने एक चीज नोटिस की? यहाँ पे सिग्मा काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है? अगर किसी कार्बन का एक बॉन्ड आपको क्या दिखाई दे, कार्बन में एक जगह आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, अगर कार्बन में एक जगह आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो उसका संकरण कौन सा है बताओ? sp2 संकरण है। ये लिख देंगे नीचे कि यदि कार्बन में एक जगह क्या दिखाई दे? डबल बॉन्ड हो तो कौन सा संकरण होगा लाडलों? sp2 संकरण होगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो इधर इस क्लास को 11th के बच्चे भी देख सकते हैं, 12th के बच्चे भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समस्याएं उत्पन्न होती है, सबके लिए ये क्लास हेल्पफुल है, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक उदाहरण लिखता हूं मैं इधर, और जहां मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर C के बाद में इसके साथ H ये C
डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H और H, साथ में इसमें आपको संकीर्ण बताना है। तो देखो यहाँ से एक नया कंसेप्ट निकल के आ जाएगा, अभी और कौन सा आएगा देखना। हाँ पहले गिन लो भाई, सिग्मा, जितने सिग्मा उतने ही संकीर्ण बता देना है। 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2 और 2 सिग्मा तो sp। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके कितने सिग्मा है सर, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, यहाँ पर पहला बॉन्ड सिग्मा, ये पाई से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड आते ही एक सिग्मा एक पाई कर देना, ये दोनों क्या है सर, सिग्मा है। ओके, अब आपको पता है सिग्मा गिनना है, सिग्मा जितने आ जाएंगे उतना ही क्या आ जाएगा, हमारा संकरण आ जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पर देखना, इधर इसका कौन सा संकरण होगा, इसका संकरण देखो, यहाँ पर कितने सिग्मा है सर, 2 सिग्मा है, बाकी दोनों पाई है, तो अभी लिख दो आप यहाँ पर कितने सिग्मा, 2 सिग्मा। सर इसके देखो एक और एक, ये एक इधर और एक इधर, कितने सिग्मा हो गए सर, 2 सिग्मा हो गए। इसके देखो सर 1 2 3 4 सभी के सभी सिग्मा है, तो कितने सिग्मा हो गए सर, 4 सिग्मा। इसके देखो सर 1 2 3 सिग्मा है सर, ये 3 सिग्मा। इसके देखो सर 1 और 1 2 ही है, बाकी दोनों पाई है, तो सर 2 सिग्मा है। इसके सर 1 2 3 सिग्मा है। ठीक है, अब बस सीधी बात, नो बकवास, क्या कि 2 सिग्मा sp संकरण, 2 सिग्मा sp संकरण, 4 सिग्मा sp3 संकरण, sp2 संकरण, 3 में 2 में sp, 3 में sp2। ठीक है, ऐसा संकरण अपन ने बाकी के एग्जाम्पल में भी देख लिया। यहाँ से नोटिस क्या किया तुम लोगों ने, ये तो बता दो मुझे जरा मुन्ना। सर हमने नोटिस ये किया, अगर कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp संकरण आएगा, और अगर एक कार्बन में 2 डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन को गौर से देखो, गौर से देखो, इसके 2 डबल बॉन्ड है, तब भी इसका संकरण कौन सा है सर, sp है। तो यदि एक कार्बन में एक क्या हो बताओ, ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 बंद वाला हो, अथवा 2 क्या हो बताओ, 2 डबल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड हो, तो कौन सा संकरण होगा प्यारे बच्चों, sp संकरण होगा। समझ में आई बात? सारे के सारे बॉन्ड सिंगल sp3, और अगर 2 बॉन्ड या सॉरी 1 बॉन्ड डबल तो sp2, और अगर 1 बॉन्ड ट्रिपल तो sp। और ये इसी के साथ हमारी क्लास भी खत्म होती है, और थोड़ा लाइट का भी इशू है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सेशन को देखने के लिए, और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।